ये कहानी चंदनपुर जंगल की है, जहाँ कई तरह के पंछी अपना आशियाना बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह अपने बच्चों का भरण पोषण बादाम बेचकर करती थी। बच्चों, मैं बादाम बेचने जा रही हूँ, तुम सब यहीं रहना और भूख लगे तो भोजन कर लेना। ठीक है माँ, पर आप जल्दी आना। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। टुनटुनी बादाम बेचने चली जाती है। बादाम ले लो, बादाम, ताजे ताजे बादाम, कच्चे पक्के बादाम, ताजे ताजे बादाम ले लो। अरे वो देखो, टुन्नी बहन बादाम लेकर आ गई। चलो चलो बादाम लेते हैं। सभी टुनटुनी से बादाम खरीदने चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, ये लो पैसे और हमें बादाम दे दो। टुनटुनी बहन, आपके बादाम बहुत अच्छे होते हैं। हम सबको आपके बादाम बहुत पसंद आते हैं। हमें भी। टुनटुनी बहन, हमें भी बादाम चाहिए। हाँ हाँ, सभी को मिलेगा बादाम। इस तरह टुनटुनी के सारे बादाम बिक जाते हैं। अरे वाह, आज फिर से मेरे सारे बादाम बिक गए। अगर हर रोज़ मेरे सारे बादाम ऐसे ही बिकते रहेंगे तो मुझे कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। टुनटुनी के बादाम बेचने का काम हर रोज़ का था। वह हर रोज़ ऐसे ही बादाम बेचती थी। बादाम ले लो, बादाम, ताजे ताजे बादाम, कच्चे पक्के बादाम। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक टुनटुनी बादाम बेचना बंद कर देती है। दोस्तों, आज टुनटुनी बहन बादाम बेचने नहीं आई। हाँ दोस्तों, हो सकता है टुनी बहन बीमार हो। इस तरह 3-4 दिन बीतने के बाद एक दूसरा पंछी बादाम बेचने आता है। बादाम ले लो, बादाम, ताजे ताजे बादाम ले लो, कच्चे कच्चे बादाम ले लो, बादाम ले लो, बादाम। लगता है टुन्नी बहन आ गई। चलो चलो बादाम लेते हैं। आप कौन है बहन? आप टुन्नी बहन के बादाम का ठेला लेकर क्यों आई हैं? और टुन्नी बहन कहाँ है? मैं टुनटुनी की मौसी हूँ। वो टुनटुनी कुछ दिनों से बीमार है ना, इसलिए मैं बादाम बेचने आई हूँ। अब से मैं ही हर रोज बादाम बेचने आया करूँगी। सभी पंछी बादाम खरीदकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हर रोज टुनटुनी की मौसी बादाम बेचने आने लगी थी। इधर कुछ दिनों से जंगल में पंछियों की संख्या भी कम होने लगी थी। भाइयों, क्या तुम्हें पता है, आज रिमी चिड़िया के बच्चे खो गए हैं। बेचारी सुबह से ढूंढ रही है पर अभी तक नहीं मिले। क्या सच में? हाँ, मैंने भी सुना है। और मैंने तो यह भी सुना है कि अपने जंगल में पंछियों की संख्या भी कम होती जा रही है। अभी कल ही की बात ले लो, मीनू चिड़िया का एक बच्चा बादाम खरीदने के लिए टुनटुनी की मौसी के पास गया था, अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मुझे तो टुनटुनी की मौसी पे संदेह है, क्योंकि जब से वह बादाम बेचने जंगल में आने लगी तभी से अपने जंगल में पक्षियों की कमी होती जा रही है। क्यों ना हम उस पर नजर रखें? हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसे वह तीनों टुनटुनी की मौसी पर नजर रखने लगे। अगले दिन जब टुनटुनी की मौसी बादाम बेचने जंगल वापस आई तो बादाम ले लो, बादाम। माची माची, हमें भी बादाम चाहिए। ये लो पैसे और हमें बादाम दे दो। तो वह अचानक एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगी। ये कहकर वह उस बच्चे को एक बोतल में कैद कर लेती है। अरे अरे, ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब इसी ने जंगल की चिड़ियों को कैद किया है। हाँ, अब हम सब क्या करेंगे? हाँ दोस्तों,
हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, और मैं जंगल के सभी चिड़ियों को इस बादाम बेचने वाली चुड़ैल के बारे में बता देता हूँ। इस तरह कबूतर चिड़िया और कौवा चिड़िया उस बादाम बेचने वाली का पीछा करने लगते हैं और उल्लू चिड़िया जंगलवासियों को खबर देने के लिए चला जाता है। उधर वह चुड़ैल अपने गुफा में आ जाती है, जहाँ उसने कई पक्षियों को बंधक बनाया होता है और कई पक्षियों को तो उसने मार भी दिया होता है। ये सब देख कबूतर चिड़िया और कौवा चिड़िया डर के कारण सहम से जाते हैं और वहां से उड़कर जंगल वापस आ जाते हैं। सारी घटना जंगलवासियों को बता देते हैं और वे सब एक तांत्रिक के साथ उस गुफा में वापस जाते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। इसे मैं ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर सकता। मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कैद कर पाऊंगा। उतनी देर में तुम दोनों सभी पंछियों को आज़ाद कर देना और मेरे बाहर आते ही गुफा का द्वार इस बड़े पत्थर से बंद कर देना, जिससे वह चुड़ैल बाहर ना आ सके। ऐसे तांत्रिक गुफा के अंदर जाता है और अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करता है। जैसे ही चुड़ैल कैद होती है, कबूतर चिड़िया और कौवा चिड़िया सभी कैद पंछी को आजाद कर देते हैं और गुफा के बाहर चले जाते हैं तथा तांत्रिक के बाहर आते ही वे सब गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं, जिससे चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाती है।